अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं और नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मकाम और जनरल सेक्रेटरी मुर्तदा जावेद अब्बासी को हटाने के लिए सीनियर क़यादत जो है नून लीग की देरीना साथी मियां नवाज शरीफ के, वो सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने अलम बुलंद किया है, झंडा उठा लिया है, बेड़ा उठा लिया है बल्कि कि इनको हटाना है। और इस सिलसिले में वर्कर कन्वेंशंस का आगाज कर दिया गया है। एक वर्कर कन्वेंशन 2 दिन पहले इकबाल जफर झगड़ा की रहायशगाह पर हुआ है पेशावर में, और उसमें इस बात पर एहतजाज किया गया है कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो मियां नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और काफ लीग के जो लोग हैं या मुशर्रफ के जो साथी हैं, साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के, उनको नवाजा जा रहा है। अमीर मकाम क्योंकि परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट में रहे हैं, वजीर रहे हैं और काफ लीग के रहनुमा रहे हैं, तो उनको सूबाई सदर बनाया गया है। जबकि वहां पर नून लीग के बहुत सारे और सीनियर रहनुमा, सरदार मेहताब अब्बासी हैं, इकबाल जफर झगड़ा है और भी बहुत सारे लोग हैं नून लीग के सीनियर, उनको नजरअंदाज किया गया है। और मुर्तदा जावेद अब्बासी, उनके हवाले से भी तहफुजात रख रही है नून लीग की जो सूबाई क़यादत है। इनसे तकलीफ ये है, तहफुजात ये हैं कि भाई इनका रवैया ठीक नहीं है और ये अपने यानी अमीर मकाम के लिए स्पेशली कि ये अपने जो काफली के इनके साथी रहे हैं माजी में, परवेज मुशर्रफ के साथी, उनको नवाज रहा है। पेस्को का चेयरमैन जो लगाया गया है वो भी काफ लीग से ताल्लुक उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका भी काफ लीग की सिफारिश पर या काफ लीग का बंदा समझा जाता है पेस्को चेयरमैन को, तो उनको लगाया गया है, वो भी अमीर मकाम की सिफारिश पर। निगरान काबीना में जो लोग शामिल किए गए हैं वो भी अमीर मकाम की मुशावरत से किए गए हैं। मियाँ साहब का अमीर मकाम पर शफकत का इस वक्त हाथ है, बड़े मियाँ साहब का। तो बाकी जो सीनियर क़यादत है उनसे पूछा तक नहीं जा रहा, उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। और चले, अगर मियाँ नवाज शरीफ मुशावरत नहीं कर रहे उनसे डायरेक्ट, मेहताब अब्बासी और इकबाल जफर झगड़ा और सुभान खान है, साबिक सूबाई सदर रहे हैं, साबिक सूबाई वजीर रहे हैं नून लीग के, ये सीनियर लोग हैं, इनसे मियाँ नवाज शरीफ भी कोई मुशावरत नहीं कर रहे। सदर हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ, वो भी कोई मुशावरत नहीं कर रहे। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज, उन्होंने भी कोई मुशावरत नहीं की, वो भी इनको लूप में नहीं ले रहे, ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, जिसकी वजह से इनको तहफुजात हैं। और फिर बदकिस्मती इनकी ये कि अमीर मकाम और मुर्तदा जावेद अब्बासी, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी इन सीनियर रहनुमाओं को मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर रहे। ये स्टोरी मेरी तो नहीं है, ये स्टोरी हमारे तारिक अजीज हैं दुनिया अखबार में। तारिक अजीज बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं नून लीग के, और नून लीग के अंदर की खबरें वो निकाल के आते हैं, डायरेक्ट उनके राब्ते होते हैं। तो उन्होंने खबर शेयर की है मेरे साथ, तो के इख्तलाफात बढ़ गए हैं। और एक मियाँ साहब के मोतमद खास हैं शेर आजम, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो लंदन भी रवाना हो गए हैं मियाँ नवाज शरीफ को ब्रीफ करने के लिए कि सूबे में इख्तलाफात बढ़ गए हैं और पार्टी तबाह हो रही है सूबे में। क्योंकि सीनियर क़यादत का ये कहना है कि अमीर मकाम और मुर्तदा जावेद अब्बासी के रवैयों की वजह से या अदम तवज्जो की वजह से और स्पेशली रवैयों की वजह से जो देरीना साथी हैं नून लीग के, वो छोड़ते जा रहे हैं नून लीग को। कोई पीटीआई में जा रहा है, कोई जेयूआई में जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में, तो कोई कहीं जा रहा है, तो कोई एएनपी में जा रहा है। तो इस तरह नून लीग के जो अपने देरीना साथी वर्कर हैं वो नून लीग को छोड़ते जा रहे हैं सूबाई क़यादत के रवैये की वजह से। तो अब जो अगला कन्वेंशन है वो सरंजाम खान जो है मरहूम, उनके राशगाह पर जो है मर्दान में बुलाने का फैसला किया गया है। और ये भी कहा गया है, तय किया गया है, ये फैसला किया गया है कि जब तक सूबाई क़यादत को तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक ये कन्वेंशंस का सिलसिला और एहतजाज का ये जो सिलसिला है
कन्वेंशंस की, वर्कर कन्वेंशन की सूरत में, शक्ल में ये जारी रखा जाएगा। और डिमांड की गई है कि मियां नवाज शरीफ से, मियां शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज से कि सूबाई क़यादत को तब्दील किया जाए। मुझे याद है मैंने एक वीलाग पहले भी किया था, जब मरीम नवाज साहिबा हज़ारा डिवीजन जा रही थी, मानसरा जा रही थी गालबन या एबटाबाद, तो वहां पे जलसा था मरीम नवाज का, अभी रिसेंटली महीना भी शायद नहीं हुआ। तो मरीम नवाज के विजिट का बाइकाट किया था मेहताब अब्बासी। जाहिर है मेहताब अब्बासी साबिक गवर्नर रहे हैं केपीके के और साबिक वजीर आला रहे हैं। इसी तरह इकबाल जफर झगड़ा भी साबिक गवर्नर रहे हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बड़े तवील अरसे तक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां, खिदमत तो है, लेकिन मेहताब अब्बासी साहब को इस मरीम नवाज के विजिट के हवाले से एतमाद भी नहीं लिया गया था। इवन एतमाद में या मुशावरत में उनको शामिल करना तो दूर की बात है, उनको तो दावत भी नहीं दी गई थी कि आप आए। और मरीम नवाज साहब आ रही हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर आ रही हैं। ये मरीम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद का विजिट है। तो मेहताब अब्बासी को दावत भी नहीं दी गई, जिस पर मेहताब अब्बासी नाराज हुए और उन्होंने मीडिया के दोस्तों को बताया कि जी मुझे तो दावत भी नहीं दी गई, तो मुझे जब दावत नहीं दी गई तो मैं बिन बुलाए कैसे जा सकता हूं। तो हो सकता है मुझे स्टेज पर भी न बुलाएं, इज्जत न दें, तो मैं कैसे जा सकता हूं। ये तो सारा सूबा जो है अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी के सुपुर्द कर दिया गया है। तो मरीम नवाज को ये एहसास यकीनी तौर पर वहां पे हुआ कि मेहताब अब्बासी नहीं है, और है भी उन्हीं का इलाका जहां पर वो जलसा करने गई हैं। तो उन्हीं के एबटाबाद, मानसरा, ये हज़ारा डिवीजन इन्हीं का इलाका है ना। मेहताब अब्बासी हैं या अपना ये जो है मुर्तजा जावेद अब्बासी और बाकी जो लोग हैं, तो इन्हीं का इलाका है। वहां पर ये सीनियर आदमी है मेहताब अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी। इनको एतमाद में लेना चाहिए था। उनकी अदम मौजूदगी का एहसास भी हुआ मरीम नवाज को, और मैंने तो एडवांस में भी ला करके बता दिया था। यही तारिक अजीज की स्टोरी थी वो भी, क्योंकि नून लीग में कवर आजकल नहीं कर रहा, पीडीएम कवर कर रहा हूँ। पीडीएम की खबरें तो मुझे आ जाती हैं, लेकिन नून लीग की खबरों को फिर ज़ाहिर दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, दोस्त शेयर कर लेते हैं। और स्पेशली तारिक अजीज की खबरों पे मैं थोड़ा सा रिलाय करता हूँ। तो वो खबर भी दुरुस्त साबित हुई थी। हमने ये कहा था कि जी मेहताब अब्बासी बाइकाट करने का सोच रहे हैं। पार्टी छोड़ने का भी इरादा था उनका, लेकिन पार्टी अभी नहीं छोड़ी उन्होंने, और ये फैसला किया है कि पार्टी में रहकर अपना एहतजाज जारी रखेंगे और पार्टी में रहकर जो अपना हक है वो मनवाएंगे। और पार्टी को फाल करने के लिए जो क़यादत को इकदाम करने चाहिए वो कराने के लिए क़यादत पर जोर डालेंगे। तो ये वर्कर कन्वेंशंस जो है वो क़यादत पर दबाव डालने के लिए यही है कि पार्टी को फाल करना चाहिए। पार्टी में काफिली के जो माजी के जो लोग हैं या मुशर्रफ के जो साथी हैं, उनको कम से कम इतनी अहमियत न दी जाए। अपने कारकुनों को, अपने देरीना साथियों को नज़रअंदाज करके, नून लीग में वैसे भी मामलात मरकजी सतह पर भी गड़बड़ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इनके हवाले से कहा जा रहा है, या मिफ्ताह इस्माइल है या इसाक डार हैं। अब मिफ्ताह इस्माइल और इसाक डार का तो क्लेश समझ में आ रहा है कि दोनों वजीर खजाना है, वो दोनों फिनांस के खजाने के मईशत के अरस्तू समझे जाते हैं। तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, शायद वो एक दूसरे की पॉलिसी को नहीं मानते। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी एक लायल रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट मरकजी सीनियर नायब सदर, और उनकी जगह पर उनको नज़रअंदाज करके मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर का ओहदा भी दिया गया, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी को भी रिजर्वेशन है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के खिलाफ कोई खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन मामलात उनको गड़बड़ जरूर है शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से। इवन बाकी जो रहनुमा है, चौधरी निसार पहले ही चले गए, और बाकी जो रहनुमा है ख्वाजा आसिफ हैं, बाकी कुछ और रहनुमा हैं,
उनका भी वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें सामने आती रहती हैं कि वो भी रिजर्वेशन रख रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर। लेकिन ज़ाहिर है मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की वो गिरफ्त नहीं है पार्टी पर जो होनी चाहिए, जो मियाँ नवाज शरीफ की होती है। इसी तरह मरीम नवाज की भी कम से कम शहबाज शरीफ से तो ज़्यादा ही गिरफ्त है पार्टी पर। और मरीम नवाज को अब लोगों ने कबूल भी कर लिया है। शुरू में कहा जा रहा था कि शायद मरीम नवाज को कबूल न करें, लेकिन वो जब आई लंदन से तो ख्वाजा आसिफ समेत ये तमाम जो सीनियर लोग थे वो वहाँ पर इस्तकबाल में मौजूद थे। शायद खाकान अब्बासी मौजूद नहीं थे, उनके लिए कहा जा रहा था कि शायद कोरोना था, बीमार था या बाहर था, इस तरह की बातें आई थी, इस वजह से वो नहीं आए थे। लेकिन मरीम नवाज ने उनके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अच्छे जुमलों के साथ याद किया था, उनके बाद अच्छी राय दी थी उनके बारे में कि वो पार्टी के साथ बड़े यानी लायल हैं पार्टी के साथ, और उनकी नीयत पर किसी किस्म का हम शक नहीं कर सकते। तो इख्तलाफात मौजूद हैं, हर जमात में होते हैं। वैसे नून लीग अकेली जमात तो नहीं होती। JUI में हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, इसी तरह हर जमात में ये इख्तलाफात चलते रहते हैं। PTI में तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तो ये इख्तलाफात वक्ती होते हैं, लेकिन इस वक्त इख्तलाफात ज़रूर चल रहे हैं सूबाई क़यादत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की, कि उनको तब्दील किया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।